नमस्कार, न्यूज एट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी पर बुलडोजर चला है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे गणेश मिश्रा का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है। 5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी पर बुलडोजर चला है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे गणेश मिश्रा का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है। 5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था जिसे ध्वस्त किया गया है। कुछ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही है और अब ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें मऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के गुर्गे गणेश मिश्रा का अवैध निर्माण जिसे ध्वस्त किया गया है। 5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था जिसे ध्वस्त किया गया है। इससे पहले सपा विधायक शहजाल इस्लाम की पेट्रोल पंप को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा कई और सारे जो अवैध निर्माण थे उस पर भी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और अब मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी पर यह बुलडोजर चला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राहुल, अभी भी अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है, क्या तस्वीरें वहां से? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो बाबा का बुलडोजर फिर गरजने लगा है और यहाँ के अधिकारी जो है चुनाव के वोटिंग का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने लगातार एक अपना 100 दिन का, कहा जाए कि अधिकारियों ने भी अपना 100 दिन का एक प्रोग्राम बना रखा है कि अगले 100 दिनों में क्या करना है। आज पहले दिन में ही 60 करोड़ की संपत्ति को उन्होंने ध्वस्त किया है और उसको अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि ये इसके पीछे सरकारी भी कई बाहा और सरकारी जमीनें हैं जिसको गणेश दत्त मिश्रा ने जो है, जो मुख्तार अंसारी के करीबी कहे जाते हैं, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था और उससे बाकायदे प्लाटिंग कर रहा था। और गणेश दत्त मिश्रा ने चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर लिया था। सबसे मजे की बात है कि वो चुनाव भी लड़ना चाहते थे, टिकट भी पाना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किन्हीं कारणों से उन्हें टिकट भी नहीं दिया। लेकिन वो बार बार एक ब्राह्मण कार्ड खेलकर अपने आप को पीड़ित दिखाकर वो यह प्रेषित करना चाहते थे कि वो मुख्तार अंसारी के करीबी नहीं है, कि उनके ऊपर केवल एक ब्राह्मण होने के नाते कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जो अब फिर नए जो उनके कारनामे सामने आ रहे हैं कि अभी जो कार्रवाई चल रही थी उसमें कुछ लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि गणेश दत्त मिश्रा ने हमें धोखा दिया है और हमें जो है इस तरह से जमीन बेच के और वो निकल लिया है और हमारे यहाँ तक एक छोटे छोटे काम करने के भी ये लोग गला दबाकर गणेश दत्त मिश्रा और मुख्तार अंसारी पैसे ले लिया करते हैं। ऐसा लोग भी बोलते हुए अधिकारियों के सामने सुने गए हैं, जो जिसका वीडियो भी अपने एबीपी के पास है। जी बिल्कुल, और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। शुक्रिया राहुल आपका जानकारी के लिए। तो मुख्तार अंसारी के गुर्गे गणेश मिश्रा का अवैध निर्माण जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसे ध्वस्त कर दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद से खबर, जहां हिंडन एयरबेस से दिल्ली के लिए सीएम योगी रवाना हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली में यूपी भाजपा की बड़ी बैठक होनी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में यूपी सदन पहुंचेंगे तीनों नेता। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हिंडन एयरबेस से दिल्ली के लिए योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली में यूपी भाजपा की बड़ी बैठक होनी है और ये जानकारी मिल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में तीनों नेता यानी कि दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री यूपी सदन में पहुंचेंगे। वहां पर एक बड़ी बैठक होनी है जिसके लिए योगी आदित्यनाथ भी हिंडन एयरबेस से रवाना हो चुके हैं। तो आपको बता दें, थोड़ी ही देर में यूपी भाजपा का महामंथन होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। शाम 7 बजे के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन हो सकता है। सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होगी। एक बड़ी बैठक होनी है शाम 7 बजे। इस बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। अब दिल्ली में यूपी भाजपा के महामंथन में कौन कौन मौजूद रहने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जहां निकल चुके हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे। केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे, ब्रजेश पाठक रहेंगे, सुनील बंसल संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा भी इस बैठक में शाम 7 बजे के बाद पहुंच जाएंगे। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, एक बड़ी बैठक दिल्ली में आज होनी है जिसके लिए योगी आदित्यनाथ भी निकल चुके हैं।
केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक वहां पहुंच चुके हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इसको लेकर आज बैठक में मंथन भी हो सकता है। जी देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हिंडन एयरबेस से यूपी सदन के रास्ते में है। वो किसी भी वक्त यूपी सदन आ सकते हैं। उनके साथ अगर बात करें तो दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, वो भी साथ में आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। आज जो शाम को बैठक होनी है, चूंकि ये बैठक देर रात से शुरू होगी, यानी कि तकरीबन 9 बजे के बाद से समय अनुमान लगाया जा रहा है कि जब शुरू होगी, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है। 7 बजे तक का उनका हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम है। उसके बाद फिर उनके दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है, जिसके बाद ये बैठक की शुरुआत होगी। अगर बात करें तो इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे और गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की सूचना आ रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो अब सरकार में मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में संगठन में किसको नया दायित्व सौंपा जाए, जिससे कि 2024 की तैयारी भी करनी है, तो वो तैयारी तेजी के साथ हो सके और बेहतर तरीके से हो सके, तो इसलिए नामों को लेकर के मंथन भी होगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले अपने घोषणाएं की हैं, अपने दावे किए थे, उनको अब किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, तो उन कामों को यहाँ पे तय किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली में कहा था कि जो निष्क्रिय पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, उनका जल्द समाधान किया जाएगा, जिससे कि किसानों को जो नुकसान होता है उसको रोका जा सके। इसके अलावा जिस तरीके से पेंशन को लेकर के बात हुई थी, खासतौर से विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन, और उसके बाद अगर बात करें, देखिए अब तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे अलर्ट हो गया है, गेट खुल गया है। किसी भी वक्त अब मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पे आ सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश सदन का ये गेट है, यहीं से मुख्यमंत्री एंटर करते हैं और ये गेट खुल चुका है, अलर्ट हो चुका है। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री यहाँ पे अब आने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा था कि मुख्यमंत्री की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब दिल्ली आप आज आ रहे हैं, तो जो घोषणाएं की गई है, जो दावे किए गए थे चुनाव से पहले, अब उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से उसको लागू किया जाए, जिससे कि जनता के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए और पहले 100 दिन की कार्य योजना क्या हो। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने लखनऊ में तमाम सारे मंत्रियों से कहा है कि वो अपने अपने मंत्रालय के पहले 100 दिन की कार्य योजना तैयार करें। और इसके बाद अगर बात करें तो आज जब मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी कार्य योजनाओं को लेकर के बातचीत होगी कि किस तरीके से जो कार्य योजनाएं हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए, कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको पहले रखा जाए, और फिर इसके बाद अगर बात करें तो कैसे सरकार जो बनी है दूसरी बार, तो उसका प्रचार किस तरीके से है, जिससे कि जनता के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। तो ये तमाम सारी बातों को लेकर के यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक होगी। और तस्वीरें यहाँ पे देखिए, रोड पूरी तरीके से क्लियर करा दिया गया है, चूंकि मुख्यमंत्री किसी भी वक्त आने वाले हैं, पूरी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। तो किसी भी वक्त मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से प्रवेश करेगा और गेट भी खोल दिया गया है और तमाम सारी सुरक्षा जो है वो भी अलर्ट पे रख दी गई है। तो मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में तमाम सारी तैयारियां भी की गई हैं। उत्तर प्रदेश सदन में सुरक्षा चाक चौबंद तो है ही, इसके अलावा कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी वो मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ भी मिलने का समय मांगा है और इसके अलावा गृह मंत्री के साथ भी मिलने का समय मांगा है। लेकिन उनकी जो सबसे पहली बैठक आज दिल्ली पहुंचने के बाद होगी, वो होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ। 5:30 बजे का वक्त तय है। राष्ट्रपति भवन में जाके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर ये तमाम सारी जो बैठकें हैं उसको आगे जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, आगे वो बैठकें होंगी। फिलहाल अभी अगर बात करें तो तमाम तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मुख्यमंत्री किसी भी क्षण अब थोड़ी ही देर में यूपी सदन पहुंच जाएंगे। हैं। अविनाश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैठक से जुड़ा एक एक अपडेट भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे और वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और सीधी तस्वीर हमें मिल रही है, एक बार फिर से रुक करेंगे अविनाश का। अविनाश, ओवर टू यू। अविनाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये जी जी बिल्कुल। देखिए मुख्यमंत्री के काफी साथ मौर्य, इसका अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री तीनों एक ही गाड़ी में मौजूद हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है यहाँ से, क्योंकि अगर बात करें तो पहली बार इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है कि मुख्यमंत्री की गाड़ी में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे और इसके अलावा मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे उसी गाड़ी में। तो ये बता रहा है कि बीजेपी में जिस तरीके से नई सरकार बनी है उसके गठन के बाद अब पूरी ताकत के साथ काम करना है और जिस तरीके की पहली तमाम खरी खबरें आती थी संगठन को लेकर, उसको भी कहीं ना कहीं ये तस्वीर एक बड़ा संदेश दे रही है। क्योंकि दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे वो केशव
प्रसाद मौर्य हो चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, दोनों एक ही गाड़ी में यानी कि मुख्यमंत्री की फॉर्च्यूनर गाड़ी में ही बैठ के तीनों लोग एक साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश सदन पहुंचे हैं। ये काफी स्ट्रांग मैसेज है। खासतौर से अगर बात करें तो जो तमाम सारे लोग हैं जो तस्वीरों को लेकर के बड़े मायने निकालते हैं, तो ये एक तस्वीर अपने आप में भी राजनीति की यहाँ से निकली है कि तीनों नेता एक ही गाड़ी में बैठ के लखनऊ से एक ही साथ चार्टर्ड में आए और उसके बाद हिंडन एयरबेस पे लैंड करने के बाद एक ही गाड़ी पर बैठ के दिल्ली पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए, अब तमाम सारी जो फ्लीट है वो एक एक करके अंदर जा रही है और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। उन्हीं की फॉर्च्यूनर गाड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठे थे और उन्हीं की फॉर्च्यूनर गाड़ी पे अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। तो तीनों नेता एक ही साथ एक ही गाड़ी से उत्तर प्रदेश सदन पहुंच गए हैं और अब इंतजार है आगे के कार्यक्रमों को लेकर के, क्योंकि अब आगे कार्य योजना बनेगी कि किस तरीके से संगठन तैयारी करे। खासतौर से चाहे अगर बात करें तो उस 100 दिन के कार्य योजना की हो, जो बड़े जो वादे किए गए हैं उसके इंप्लीमेंट की हो, और इसके अलावा नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को मंथन को लेकर के हो। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे उत्तर प्रदेश सदन की। यहाँ पे चूंकि अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, पूरी तरीके से यहाँ पे अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और यहाँ पे अगर बात करें तो एक एक करके तमाम सारी जो गाड़ियों का काफिला है वो भी अंदर अब इंटर कर रहा है लगातार। लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत तस्वीर कही है वो यहाँ से ये निकली कि तीनों ही नेता एक ही गाड़ी में मौजूद, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री एक ही गाड़ी में मौजूद। क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर बात की तो इतने दफे दिल्ली दौरे हुए हैं और इतनी दफे मीटिंगें हुई दिल्ली के अंदर, लेकिन कभी इस तरीके से तस्वीरें नहीं दिखी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी एक ही गाड़ी पे मौजूद होकर पहुंचे हों। आज पहली दफा अगर मैं कहूं कि दिल्ली में ऐसी तस्वीर नजर आई है कि दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ उन्हीं की गाड़ी पे बैठ के उत्तर प्रदेश सदन पहुंचे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीर भी है और एक संदेश देती है कि बीजेपी संगठन पूरी तरीके से मजबूत है और आगे उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के साथ बेहतर काम करेंगे, समन्वय बना के काम करेंगे। तो ये तस्वीर अपने आप में काफी संदेश देती है। बिल्कुल अविनाश, अपने आप में एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। एक ही गाड़ी में मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम नजर आए हैं। अब यहाँ पर बड़ी बैठक होगी, बड़ी बैठक में क्या कुछ रहेगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल के लिए अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मंत्रालय में काम संभालने के बाद पूरी तरीके से एक्शन मोड में। सीएम योगी के आदेश के बाद 100 दिनों के एक्शन प्लान पर आज सबसे पहले स्वतंत्र देव सिंह ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 100 दिनों के कामकाज का एजेंडा तय किया जा रहा है, कामकाज की योजना बनाई जा रही है और 100 दिनों में कौन कौन से ये बड़े काम करेंगे उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। तो सरकार के मंत्री का 100 दिनों का जो मास्टर प्लान है वो मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस मास्टर प्लान की जानकारी भी दी गई है। डबल इंजन की सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से अटल जी के सपने को साकार किया है। साथ ही साथ बुंदेलखंड में रह रहे लोगों के जीवन में बड़े सुधार लाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए कैच द रेन नाम के महाअभियान की शुरुआत की है, जिसे सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। माननीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम सभी प्रदेशवासी निश्चित ही जल प्रबंधन जल संचयन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जल शक्ति मंत्री होने के नाते मैं आप सभी के सहयोग का आकांक्षी रहूंगा। मोदी जी के नए भारत की पहचान हर घर जल से बना सबका जीवन आसान। वहीं शिवपाल यादव के बाद अब आजम खान के ऑफिस से अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत की आवाज उठी है। दरअसल रामपुर में आजम खान के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हुई बैठक में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान उर्फ शानू ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने सीएम योगी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अखिलेश नहीं चाहते आजम खान जेल से बाहर आए। ये बात सही है। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने आजम खान की बलि दे दी है। इतना ही नहीं, फसाहत खान ने यह भी कहा कि अखिलेश ने हमें बीजेपी का दुश्मन बना दिया। वो अब तक आजम खान से मिलने जेल भी नहीं पहुंचे हैं। करीब 2.5 साल से आजम खान जेल में है और अभी तक कोई मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं। चुनाव में जो 111 सीटें आई हैं वो हमारी वजह से आई हैं, फिर भी अखिलेश हमारे
नहीं हुए। ये बड़ी बातें कही गई हैं आजम खान के कुनबे की ओर से, मीडिया प्रभारी की ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं। और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या होगा अगला कदम, और क्या यहां से कोई संकेत देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी भी हम देख चुके हैं और उसके बाद वो कुछ संकेत भी दे चुके हैं। लेकिन अब शिवपाल के बाद आजम खान के ऑफिस से अलग ही बगावती सुर भी सुनाई दे रहे हैं। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय जी को सारा ठिकरा अब्दुल ने ले लिया है। दरी भी अब्दुल उठाएगा, कोर्ट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। आवाज हो जाएगा, उसका मुकदमे लिख दिए जाएंगे, की हो जाएगी, उससे वसूली की जाएगी और राष्ट्रीय जी आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकलेगा। हमने आपको और आपके वालिद साहब को क्या ये फायदा नहीं बनाया, आप इतना बड़ा जिक्र नहीं कर सके कि आप को नेता कटवा देते। हमारे लोगों से 111 सीटें आई है, वही भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। आजम खान को लेकर छिड़े घमासान के बाद भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के सिद्धांत तानाशाही और परिवारवादी है और वो आंतरिक लोकतंत्र से परे हैं, इसलिए उनके नेता के खिलाफ विद्रोह के स्वर सुनाई दे रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये ट्वीट किया है। शाहजहांपुर में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां चोरों ने तेजी से महंगे हो रहे नींबू पर ही हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने प्याज और लहसुन भी चोरी कर लिए। इन दिनों नींबू का दाम आसमान छू रहा है। फिलहाल सब्जी की चोरी से व्यापारियों में खासी नाराजगी है, जो इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। व्यापारी का कहना है कि देर रात चोरों ने उसके गोदाम पर धावा बोलकर महंगे नींबू और दूसरी सब्जी चोरी कर ली थी। खुले बाजार में इन दिनों नींबू की कीमत 300 तक पहुंच गई है, जिसके चलते नींबू की डिमांड भी बढ़ गई। चोरों ने गोदाम पर धावा बोलकर 60 किलो नींबू, 40 किलो प्याज और 38 किलो लहसुन चोरी कर लिया है। तो आया यहाँ मंदिर से माल लेके तो देखा कि ताला टूटा हुआ है, पूरा अंदर देखा मैंने तो हाँ ऐसे नींबू रखे हुए थे, 50-60 किलो में होते हुए सब भुगाए थे। प्याज लहसुन था, भुगाया था, करा जुगाड़ था, LED बल्ब रखे हुए थे जलाने वाले बहुत। क्या लगता है आपको? क्या लगता क्या किसी का हाथ होगा, यही जो जाल नालीदार बंदा उसको क्या होगा, इन्हें माल रखा जाता था। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर, गाजियाबाद में झुग्गियों में भीषण आग लगी है। इंदिरापुरम क्षेत्र में हिंडन नदी किनारे ये आग लगी। आग लगने से कई मवेशियों की मौत की खबर भी सामने आई है। गौशाला में करीब 100 गाय मौजूद थी। आग भीषण थी, कई मवेशियों की जान चली गई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। गाजियाबाद में झुग्गियों में भीषण आग लगी है और उसी आग की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंदिरापुरम क्षेत्र में हिंडन नदी किनारे का ये पूरा इलाका है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि बताया जा रहा है जहां पर आग लगी उसके ठीक पीछे गौशाला है और गौशाला में 100 से ज्यादा मवेशी मौजूद थे। कई मवेशियों की जान भी चली गई है, ये सामने आया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है, जिससे सैकड़ों बीघा फसल जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। रबुपुरा के फलेदा गांव के खेत में आग लगी है। एक के बाद एक आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। गेहूं के खेत में आग लगी है। ग्रेटर नोएडा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सैकड़ों बीघा फसल जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। अभी देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों बीघा फसल है, गेहूं की फसल बताई जा रही है, जो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। वजह क्या रही, कारण क्या रहा, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आगरा में जूतों की फैक्ट्री में भी भीषण आग लग गई है। एक और आग लगने की घटना आगरा से सामने आई है, जहां दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है।
आगरा के शास्त्रीपुरम की एक फैक्ट्री में आग लगी है। देखिए आग जिस दौरान लगी उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पर पहुंची हैं। आग बुझाने की कोशिश वहां पर की गई है। आग किन कारणों से लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आगरा के शास्त्रीपुरम की एक फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। किन कारणों से ये आग लगी है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। दिल्ली से खबर मिल रही है, सपा विधायक शहजाद इस्लाम की मुश्किलें बढ़ी हैं। डीएम शिवकांत द्विवेदी ने पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कुछ दिन पहले बीडीए ने पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया था। बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप था। नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सुना नहीं गया और फिर जाकर ये कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज हो सकता है। अब पूरी जानकारी आपको दे दें, सपा विधायक शहजाद इस्लाम जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलाया गया है। अब डीएम शिवकांत द्विवेदी ने पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त कर दी है। कुछ दिन पहले बीडीए ने पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया था। बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप बनाया गया था, जिसके बाद पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया गया था, बुलडोजर चलाया गया था। सरकारी जमीन पर कब्जे का मुकदमा अब दर्ज हो सकता है शहजाद इस्लाम के ऊपर। उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।